श्री राम। सभी जनसंवाद के श्रोताओं को, सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली सभी के घरों में खुशहाली लाए, मिट्टी के दिए जलाएं और सरसों के तेल से जलाएं। जो विदेशी सामान है इसे दूर फेंकें। लोकल फॉर वोकल को अपनाते हुए जो हम मिट्टी के दिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। भैया दूज, गोवर्धन पूजा और छठ महापर्व की सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 लोनी नगर पालिका का वार्ड नंबर 33। यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है महाराणा पार्क, महाराणा प्रताप पार्क। इस पार्क के सौंदर्यीकरण की बात करें तो ऐसा सौंदर्यीकरण पूरे डीएलएफ अंकुर विहार, ऐसे में बिहार के पार्कों में नहीं है। और ये सौंदर्यीकरण पार्क का जीर्णोद्धार सरकार ने नहीं किया, बल्कि यहाँ के स्थानीय परिवारों ने किया, जो इस पार्क के आसपास रहते हैं। उन्हें टहलने के लिए जगह चाहिए थी, बच्चों को झूलने के लिए झूले चाहिए होते और अन्य साधन, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो, हरियाली के रूप में हो, पार्क में होने चाहिए थे। वह सभी इस पार्क में हैं और ये काम स्थानीय परिवार बखूबी से कर रहे हैं। उन्होंने मन में ठान लिया महाराणा प्रताप पार्क को एक मिसाल बनाना है डीएलएफ अंकुर विहार के अन्य पार्कों के लिए, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हुए हैं। अब बात अगर आगे की करें तो उससे पहले कुछ और भी आज हम अपने दर्शकों से कहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मतलब संत की सरकार है, भगवा की सरकार है। वहीं लोनी विधानसभा के विधायक हिंदू हृदय सम्राट नंदकिशोर गुर्जर हैं, और यहाँ पर अगर पूजा करने पर रोक लगा दी जाए या मंदिर का जीर्णोद्धार करने से रोका जाए तो क्या कहा जाएगा। ऐसा दिख रहा है महाराणा प्रताप के पार्क के कोने पर, जहां पूर्व में एक मंदिर था, लेकिन वहां पर गंदगी इतनी थी, असामाजिक तत्व बैठे रहते थे, इसलिए मातृशक्ति पूजा करने नहीं आती। कॉलोनी के ही कुछ स्थानीय निवासियों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अब यहाँ पर भगवान के भक्त पूजा करने भी आते हैं, जल अभिषेक भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वृक्ष उपस्थित है जिसमें सभी देवों का वास होता है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मदेव मतलब पीपल देव की, और उसी पर जल चढ़ाने के लिए एक हुजूम सा आता है, और ये तब संभव हो पाया जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। मंदिर बनने से, वहां पूजा करने से नास्तिक शक्तियों का नाश होता है। जिस तरह से इस कोने पर जो महाराणा प्रताप का पार्क का कोना है, यहाँ पर इस मंदिर पर हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। 14 अक्टूबर 2025 को भी हनुमान चालीसा का बहुत ही सुंदर पाठ इस मंदिर में किया गया। लोगों ने भगवान के भजनों पर नृत्य करते हुए जयकारे लगाए, और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति सनातनी हो। ऐसे ही सनातनी परिवारों द्वारा मंदिर पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिससे आसपास का जो माहौल है वह सुंदर हो रहा है। हालांकि इस मंदिर के जीर्णोद्धार में कुछ व्यक्ति कार्य रोकने का भी कार्य कर रहे हैं। उनसे यही कहा जा सकता है कि आप सनातनी हैं, सनातन का साथ दीजिए। इस तरह से संबंधित विभागों को शिकायत देकर मंदिर का कार्य रोकने का प्रयास हो रहा है। हम उन अधिकारियों से यही कहेंगे कि मंदिर किसी सरकारी जगह पर नहीं, बल्कि एक पार्क के कोने पर बना हुआ है, और यहाँ पर माताएं बहनें पूजा करने के लिए आती हैं, क्योंकि आसपास क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है। इसलिए इस मंदिर पर कोई भी अनावश्यक कार्रवाई ना करें। भगवान का घर है, भगवान का घर यूं ही सलामत रहने दिया जाए। देखिए इस मंदिर को लेकर वहां के परिवारों ने क्या कहा, हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये महाराणा प्रताप पार्क है, और आज यहाँ पर
ऐसा कार्य एक देखने को मिला जिससे एहसास होता कि वाकई में प्रदेश में सनातनी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर उस सरकार में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे तो किस सरकार में मिलेंगे। अब यहाँ पर मस्जिद के दृश्य तो हम देख नहीं सकते, और अगर मंदिर के दृश्य देखने को मिलते हैं तो वाकई में छाती 56 इंची की हो जाती है कि सनातनी सरकार में, भाई अपने को बंद कर दो। मैं वाकई में प्रदेश में सनातन की सरकार है, और उसी के कारण सनातन का झंडा हर रूप में फहरा रहा है, चाहे मंदिर को लेकर हो या किसी जागरण, बाबा श्याम का जागरण, माता रानी का जागरण, हनुमान जी का संकीर्तन, ऐसे रूपों में हो। लेकिन ये दृश्य देखकर मन खुश हो जाता है। देखा गया कि कितने सुंदर भजनों पर यहाँ पर बच्चे, युवा, प्रौढ़ सभी लोग नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। और ऐसे दृश्यों की जरूरत है। अगर ऐसे दृश्य नहीं होंगे, ऐसे मंदिर नहीं होंगे, तो फिर सभी जगह पर असामाजिक तत्वों का डेरा हो जाएगा। और इसी को रोकने के लिए ऐसे दृश्य दिखलाना या ऐसे स्थान को और सुंदर बनाना समाज सेवियों का काम है, सनातनियों का काम है। और देखा गया कि महाराणा प्रताप पार्क में सनातनियों के एक बड़े वर्ग ने इस कार्य को संभव कर दिखाया। यहाँ पर बहुत सारे साथी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे आज के इस भव्य में दृश्य को लेकर। जिस तरह से युवा, प्रौढ़, बच्चे नृत्य कर रहे थे बाबा के भजनों पर, बाबा श्याम के भजनों पर, उससे देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि हम किसी सनातन की जगह पर, सनातनी जगह पर खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या बाबू जी? आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर जी कहाँ रहते हैं पंडित जी? ये बी ब्लॉक में। अच्छा, बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हाँ जी हो रहा हो है, रहा है। आगे होता रहेगा, निर्माण कार्य चलता रहेगा। हालांकि कुछ असुरी ताकतें इसे रोकने का भी प्रयास कर रही हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर? मेरे को तो बहुत खुशी हुई इस चीज की। पहले यहाँ पुराना मंदिर चला ही आ रहा था, पहले से बना हुआ था, लेकिन यहाँ कोई केयर नहीं हो रही थी। अब यहाँ जो अपने समाज की सोसाइटी है, उन्होंने अपने आगे बढ़ा और इसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी साथ में हैं। बहुत खुशी की बात है। मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थान हाँ, जब कोई अपने भी धार्मिक पास में स्थान होता है तो मन में और खुशी हो जाती है कि अब हमें कहीं दूसरी जगह या कहीं दूरी पर नहीं जाना पड़ेगा। महिलाएं जो घर में काम करती हैं वो कहती हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, मंदिर हमारे सामने, अभी पूजा करके आ रहे हैं। और दूर होता है तो जा भी नहीं पाती हैं। पहले हम कहीं जा भी नहीं पाते थे, हम खुद नहीं जा पाते थे। घर से निकल के आए तो यहाँ देखते थे तो दुख होता था। अब इस बात की हमें भी खुशी है बहुत कि ये मंदिर हमारा संपन्न हो गया। अब आगे इसमें सेवादार हम हैं तो सेवा भी करते रहेंगे निःशुल्क। हमें कोई इस चीज़ की लालच भी नहीं है, सुबह शाम आके सेवा करेंगे। तो और ये कहना बाबा है का पंडित जी का, श्याम सुंदर जी का, कि हम यहाँ पर अपनी निःशुल्क सेवा देंगे। भगवान की सेवा निःशुल्क ही होती है, भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। और भगवान जिसे आशीर्वाद दे रहे हैं, देते हैं, वह व्यक्ति तो अजर अमर हो जाता है। और हमारे बजरंगबली की अजर अमर की मूर्ति भी इसमें दिख रही है। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मैं पंडित गोपाल ब्रजवासी, ब्रजवासी जी। ब्रजवासी नाम है तो जरूर आप मथुरा के? वृंदावन से हूँ प्रभु में। अच्छा, वृंदावन से। और हैं। मेरा हमारे प्रेमानंद महाराज जी के जी क्षेत्र जी से हैं। जी अच्छा। नहीं, शिष्य तो हमारे प्रेमानंद जी के, हमारे डीलर साहब है। अच्छा, मैं तो सेवक हूँ भगवान। आप सेवक हैं। हाँ, मैं तो सेवा करने वाला हूँ। सुंदर दृश्य। इस समय लगभग रात के 8:30-9 बजे का समय हो रहा है और इतने सभी सनातनी लोग यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हैं, भजनों पर नृत्य भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस सामाजिक कार्य के लिए? ये सामाजिक जो कार्य हमारी बी ब्लॉक SLF बी ब्लॉक की जो सोसाइटी है, उन्होंने बड़ी जो है कि अच्छा ये पार्क हमारा महाराणा प्रताप पार्क और बालाजी मंदिर, इसके लिए बड़े प्रयास करे। कुछ शरारती तत्वों से उसको जो है कि कब्जा मुक्त कराया। मैं उस कमेटी के लिए बड़ा जो है कि आभारी हूँ और बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्य अब नहीं, बहुत पहले होना था, मगर किसी शरारती तत्वों के कारण नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग जो है कि सब एकत्रित होकर के और हमारे बालाजी महाराज को स्थापित किया। पहले थे मगर यहाँ गंदगी थी, उस गंदगी को हटाया और भगवान का मंदिर यहाँ में हमारी कमेटी, जैसे कि हमारे प्रधान जी उमेश प्रधान जी है, हमारे डीलर साहब हैं, और जो है कि नाना जो है कि प्रकार के हमारे सब भक्त हैं बालाजी महाराज के, और मैं इसका पुजारी। देखा गया, हम भी इस रास्ते से कई बार गुजरे हैं। जी साहब। कई बार इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन आज जो दृश्य हमें देखने को मिला
पिछले 2009 से मैं इस जी। क्षेत्र में रह रहा हूँ। जी ऐसा दृश्य आज से पहले देखने को नहीं मिला। ये भी आपकी बाड़ी से सुना है जी कि यहाँ पर पहले मंदिर था, था। लेकिन हमें मंदिर का कभी एहसास नहीं हुआ आज तक। होने नहीं दिया शरारती तत्वों ने। मंदिर था, माताएं बहन सब पूजा करने आती थी, हनुमान जी पहले बैठे थे, पीपल देवता थे, माताएं बहन 100 से 50 की संख्या में जो माताएं बहन दीपक जलाने आती हैं यहाँ। मगर यहाँ कूड़े का अंबार था, दरबार था। उसी को जो है कि साफ सफाई में हमारी देवताओं ने और सभी लोगों ने, और इसको जो है कि साफ सफाई से और मंदिर में बना। तो ये कहना है पंडित जी का। पंडित जी की बातों से एक ही बात समझ में आती कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जो सनातनियों ने कर दिखाया यहाँ पर। हम 2009 से रह रहे हैं, हमें आज तक एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर मंदिर था, लेकिन आज बाबा की जीती जागती मूरत सामने है तो ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पर मंदिर था। सनातनियों के श्रम की वजह से जो लुप्त हो गया था, आज वह उनके श्रम के कारण फिर दिख रहा है और एक सुंदर दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी परिवार छोटे। सबसे पहले हम बच्चों से पता करेंगे, बेटा नाम क्या है आपका? यश कुमार। यश कुमार जी, कहाँ रहते हैं बेटा? बी ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए हैं? पूजा करने के लिए। पूजा करने। तो पहली बार आए हैं या पहले भी आए थे? पहले भी आए थे। पहले भी आए थे। कितने समय पहले आए थे? अच्छा, मंदिर कब बनाइए? नहीं पता। चलिए, गुड़िया भी हमारे साथ जुड़ी। बेटा नाम क्या है आपका? एंजल। 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 कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 7th में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए। तो कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? आज ही करी है। आज ही की है। अच्छा, मंदिर कब नजर आया आपको यहाँ पर? बहुत पहले से। कितना समय लगभग? साल, 2 साल? साल नहीं, 3 हुए हैं। 7 दिन। 3 मंगलवार, मतलब एक महीना के समतक हो चुका है। उससे पहले मंदिर आपको नहीं दिख रहा था? नहीं। तो ये कहना है बिटिया का, हमें नहीं दिख रहा था। खैर, ये तो बच्चे हैं, लेकिन ये सनातनियों का श्रम है, उनकी आस्था है कि वाकई में यहाँ पर ये मंदिर था और आज उसका एक भव्य स्वरूप देखने को सामने आ रहा है। हमारे साथ चाचा जी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि कार्यक्रम भव्य इसलिए होता है, आसपास के लोग किसी भजन संध्या में या संकीर्तन में शामिल होते हैं, तब उस कार्यक्रम को भव्य रूप मिलता है। कोई एक व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम को भव्य रूप नहीं दे सकता। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भक्तों की पूरे एक टीम कहें या एक समूह कहें जो इस मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा है, भजन कीर्तन गाकर भगवान को मनाने का कार्य कर रहा है। बाबूजी, आपका नाम? चौधरी सतवीर सिंह। मैं बी ब्लॉक में 4 साल पहले आया था। 4 साल से ही मैं इस जगह को लगभग देख रहा हूँ। यहाँ पे 4 साल से ही छुटपुट लोग पूजा कर रहे थे, यानी ज्यादा तादाद में इसलिए नहीं आ रहे थे। यहाँ गंदगी का अंबार लगा पड़ा था, नाले की मेल्ट निकलती थी, उसको कोई उठवाता नहीं था, साफ सफाई नहीं थी। गंदगी की वजह से लोग यहाँ से हट जाते थे। लेकिन यहाँ मंदिर के साथ, इसके पीपल महादेव के साथ में पूजा पहले भी होती थी। पहले भी कुछ मूर्तियां मैंने यहाँ पे लगी देखी थी 4 साल पहले भी, जो अब तक चलती आ रही हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से ये किस कारण से हुआ ये तो मैं विस्तार से नहीं जानता, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसकी अपेक्षा रही है इस जगह की, इस मंदिर की खास तौर से। यहाँ पे हमारे आसपास के बी ब्लॉक के लोग, कुछ और भक्त लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ सबको अच्छी तरीके से, ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, एक भावना जागी, इसकी साफ सफाई का बीड़ा उठाया गया। इस साफ सफाई को यहाँ पे इन लोगों ने अंजाम दिया, अंतिम रूप दिया, इसकी सफाई करी, रंग रोगन करवाया। ये जो जगह में कुछ और इसका थोड़ा सा सुधार किया गया, विस्तार किया गया है। इस विस्तार को लेके मैं इतना खुश हूँ कि मैं भी बी ब्लॉक में आने के बाद में कहीं पूजा के लिए जाता ही नहीं था। अब 4 साल के बाद में पिछले 3 महीने से हम लोग यहाँ पे थोड़ा जुड़ने शुरू हुए हैं, तो इसका विस्तार भी हुआ है, लोगों का बढ़ावा भी हुआ है, भक्ति भावना भी जागी है। रेगुलर रूप से पंडित जी भी आने लग गए हैं, रेगुलर रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र की जनता भी इकट्ठी हो रही है और हम लोगों को भगवान का प्रसाद भी मिल रहा है। तो ये कहना है सिंह साहब का कि अब यहाँ पर जब इसका जीर्णोद्धार हुआ, इसमें सुधार हुआ, तो यहाँ पर भक्त लोग भी आना शुरू हो गए, माता शक्ति के रूप में, बच्चों के रूप में, युवाओं के रूप में, हमारे बुजुर्गों के रूप में, और यहाँ आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष मौजूद है जिसमें हमारे सभी देवी देवता उपस्थित हैं। खुद पीपल देव के रूप में ब्रह्मदेव यहाँ पर उपस्थित हैं
और इसलिए यहाँ पर पूजा अनिवार्य भी है कि जिस तरह से पीपल देव में सभी देव समाये हुए हैं और सभी देवों का वास इसमें है, और इस मंदिर में जो जीर्णोद्धार जिन लोगों ने भी कराया है वह भी कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आज तक हम बता रहे हैं, खुद अपनी बीती बता रहे हैं, निकल के जाते थे लेकिन हमें कभी एहसास नहीं हुआ यहाँ पर मंदिर है। अब सनातनियों के प्रयास से यह एहसास हो गया कि अब यहाँ पर जब भी निकलना पड़ेगा तो बजरंग बली के चरणों में मस्तक झुकाकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा और एक उच्च स्थान यहाँ के समाज सेवियों के चलते यहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर और भी सारे साथी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया और है, आपका नाम क्या भैया? अवधेश पांडे। पांडे जी कहाँ रहते हैं? यही B73 में। B73 में ब्राह्मण समाज का रूप है आप। यहाँ पर एक मंदिर जो तैयार जीर्णोद्धार जिसका हुआ, मंदिर तो पहले से था, लेकिन जानकारी ये भी लगी है कुछ असुरीय शक्तियां इसको रोकने का भी प्रयास कर रही हैं। सर, असुरीय शक्ति तो हर युग में रही है, लेकिन उनका विनाश भी हुआ है। उस विनाश को करने के लिए कई लोग जन्म लेते हैं। तो एक बालाजी समिति हमारी आई है, उन असुरी शक्तियों का बिल्कुल विनाश हो जाएगा और ये भगवान का काम है। इस काम में जितने लोग भी हस्तक्षेप करेंगे बुरी आदतों से, उन सबका विनाश निश्चित है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग भगवान के धाम में आके नतमस्तक हो जाएं और इस काम में हाथ बटाएं, न कि असुरीय ताकत बने, क्योंकि विनाश निश्चित है। और आप बाबा के काम में अच्छे भावना से आएं और यहाँ पे सबका सम्मान है और सबका विकास होना है। ये किसी एक आदमी के भगवान नहीं है कि नहीं जी हमारे बालाजी अकेले हैं, ये सबका। इसमें तो हम कितनों को जानते ही नहीं कि यहाँ से कौन कहाँ से आया। अभी आपके आने से पहले लगभग 50-60 लोग तो चले गए। डेली हर मंगलवार और शनिवार को 150 की तादाद में लोग 2-3 महीने से इकट्ठा हो रहे हैं और हम आरती पूजा करते हैं। पूरे B ब्लॉक में कहीं मंदिर नहीं है, सब अपनी रिहाइश में रह रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, किसी के पास पूजा पाठ की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर एक मंदिर का यहाँ पे छोटा सा निर्माण है जो कि कई सालों से है, मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, एक टूटी सी मूर्ति पड़ी थी यहाँ पे, कुछ नहीं था, लोग आते थे, मैं तो 3-4 सालों से जल छोड़ के और चला जाता था। लेकिन भीड़ आती है, आप जब भी सुबह आएंगे शनिवार या मंगलवार या डेली आपको यहाँ दिखेगी भीड़ की, लोग पूजा करते हैं। तो इसमें इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसमें किसी को जलन नहीं होनी चाहिए। आप भी उस पूजा पाठ के भागी बने, जो भी हो सकता है। ये कहना पांडे जी का, और ये सही बात है। यहाँ पर आकर जो लोग इस द्वार पर आएंगे उन्हें कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, अच्छा ही उनके मन में विचार आएंगे। लेकिन ये तो कहानी है कि कुछ लोग अगर सही करने का कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसे बुरा साबित करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बालाजी के यहाँ पर ये संभव नहीं हो पाएगा। जो सही हो रहा है वो सही कहलाया जाएगा। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मैं GK सिंह B68 में रहता हूँ जी, और लगभग 12-13 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, 12-13 साल में आपने अच्छा क्या देखा यहाँ पे? अच्छा, जो कुछ देखा वो अभी अच्छा दिखाई दिया। इससे पहले यहाँ पूजा की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई क्योंकि यहाँ असामाजिक तत्व रहते थे। आसपास लोग दारू पीते थे, गंदगी का ढेर था, और माताएं बहनें अगर कोई आना भी चाहती थी तो वो आ नहीं पाती थी यहाँ के माहौल को देखते हुए। इसलिए कई लोगों ने इकट्ठा हुए यहाँ आसपास के लोग, और जिसमें हमारे श्री बालाजी मित्र मंडल समिति है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा सबसे पहले कि उसने ये बीड़ा उठाया और हम लोगों को राह दिखाई। उसके बाद कहते हैं कि जोत से जोत जुड़े तो आगे बढ़ती है, तो इसी तरह जोत से जोत जुड़ती गई, लोग आगे बढ़ते गए। मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो यही वो कारवा है कि जो हमें मंजिल तक लेके जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो लोग इसका विरोध करते हैं या उनके मनोदशा का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। कहना सिंह साहब का कि अकेला चला था मैं और कारवा बनता चला गया। एक हमारे साथी और हैं, गले में भगवा झंडा गमछा भी है, लगातार समाज हित में कार्य करते रहते हैं। बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे। हमने लगातार भाई का समर्थन भी लगातार मिला और भाई को समर्थन दिया भी। आज भी भाई ने बड़े गुस्से में फोन किया था और हमने भाई को अपना जो बात थी वो भी रखी थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस बाबा के पुजारी हैं उसी बाबा की हम भी संतान हैं, हम भी पुजारी हैं। और हमारे किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने आता है और हम उसका विरोध करते हैं तो शायद हमसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। हम अगर कहीं पे ऐसी व्यवस्था में अगर हमारा सहयोग भी चाहिए तो अपना सहयोग तन मन धन से जो भी हमारा सामर्थ्य है
उसको देते हुए ऐसे कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सनातन का द्वार है और इसका विरोध कभी भी नहीं होगा। आज हम माइक अपने चैनल के जरिए भैया से भी यही कह रहे हैं और भैया से इसकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं और वो कोई इस्लामिक ताकतें नहीं हैं, लेकिन अपने आप को इस्लामिक रूप में दिखाने का प्रयास जरूर कर रही हैं। तो ऐसे ही भैया से जानकारी लेंगे। भैया को एक जानकारी हमें और मिली है कि इस समिति की जो समिति यहाँ का जीर्णोद्धार करा रही है उसके भैया अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे कार्यों में समर्थन भैया का हर समय रहता भी है। भैया आपका नाम? मेरा नाम उमेश है, उमेश जी, पहलवान। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके जरिए कहते हैं कि कोई ना कोई कारण जरूर होता है हर बिल्कुल। चीज को अच्छा बनाने के लिए। इस क्षेत्र को अच्छा बनाने में कहीं ना कहीं आप कारण हैं। क्या कहेंगे उन शक्तियों के लिए जो विरोध कर रही हैं और इस सनातन के द्वार के लिए? भैया जो विरोध कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं और अच्छी चीज में साथ देने के बजाय हर रोज कुछ ना कुछ नई कंप्लेंट। आज भी जब मुझे पता चला आपके बारे में विनीत भाई का नाम आया तो मैंने आपको तुरंत फोन किया, विनीत भाई आपने कहा नहीं है भाई, मेरा कोई मतलब नहीं है। जब सीधा बात है कि जब हमें पता है कि मेरा भाई नहीं कर सकता, जब भी हम पूछने वाले भाई आपने की कंप्लेंट नहीं की और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भैया। इसलिए हमने आज सुबह भी और दोपहर में भी, सुबह नगर पालिका वाले यहाँ पे आए हैं और अब पुलिस वाले आए थे साहब। और हमने जो भी करा, देखो सारी पूरी टीम है हमारी, सारी टीम ने अच्छा करा और साथ में करा, जागरण भव्य करा यहाँ पे। और आज के टाइम में महाराणा प्रताप पार्क को भी हमारी टीम ही देख रही है। तो ये कहना है उमेश भाई का कि कुछ लोग जो विरोधी शक्ति हैं, हम उनसे भी ये कहेंगे, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि ये दुनिया की सरकारी जगहों पर कब्जा होता है, आपकी जुबान नहीं हिलती, आपकी कलम नहीं हिलती। और आज अगर आप सनातन के इस द्वार को, इस मंदिर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो आप भी नहीं बचेंगे। आपको सरकार ने कुर्सी दी है, आपको सरकार ने संबंधित पद भी दिए हैं, लेकिन ऐसे कार्यों को रोकने की चेष्टा ना करें। साथ ही वह लोग भी जो इस मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वह भी सावधान हो जाए, क्योंकि बालाजी का सोटा जब चलता है तो सबकी आवाज विलुप्त हो जाती है, इंसान विलुप्त हो जाता है। तो इसका समर्थन करें, इसमें सहयोग करें। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास करें, बाबा को हटाने का प्रयास ना करें। कहीं ना कहीं आप भी इस मंदिर में सहभागी बने, क्योंकि ये सनातन का द्वार है, मातृशक्ति यहाँ पर पूजा करने आएगी। क्षेत्र में जो शक्तियां होती हैं, नास्तिक शक्तियां होती हैं, उनका विनाश होगा। आस्तिक शक्तियों का इस मंदिर के जरिए विकास होगा, उनका वास होगा। और इसके लिए विरोध बंद करें, मंदिर में भगवान के आगे नतमस्तक होकर अपनी गलतियों की माफी मांगें और समिति के साथ मिलकर आगे के कार्य पूर्ण करें।